बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हवा की एक बेटी की दुख भरी दास्तान है। मेरी हमउम्र सभी लड़कियों की शादियां हो गईं और खूब से खूबतर की तलाश में अम्मी जान को मेरे लिए कोई रिश्ता ना जचा। यहाँ तक कि मैं 26 साल की हो गई। अब जब किसी जानब से शादी का बुलावा आता मैं अफसरदगी का शिकार हो जाती। मेरी हमउम्र तो क्या, मुझसे छोटी लड़कियां भी बारी बारी सुहागन हुई जाती थी और मैं हसरत से इनको बारी बारी सुहागन जोड़े में लिपटा हुआ देखती रह जाती थी। मेरे दिल में भी अरमान भरे थे, कुछ आरज़ुएं, कुछ हसरतें थीं। वालिदा को भी मेरी तन्हाई का एहसास था। लिहाजा अब उन्होंने जी में ठान ली कि जो मुनासिब रिश्ता आएगा पेन मेख निकाले बगैर बस हाँ कर देंगी। आसिर छोटी भाभी के कज़न थे, कभी कभार का आना जाना था। मैं उन्हें कई बार देख चुकी थी, मगर ख्वाबो ख्याल में ना था कि ज़िंदगी इनके साथ गुजारनी पड़ेगी। कभी आज़र को इस नज़र से नहीं देखा था कि ये शख्स मेरा जीवन साथी बन जाएगा। मैं तो इसको लावालिपन से देखा करती थी, लेकिन किस्मत में इसी शख्स का साथ लिखा था। एक दिन मेरे रिश्ता बारे अम्मी को परेशान देखकर भाभी ने कहा, अम्मा जी, मेरा खालाजाद आज़र शादी का ख्वाहिशमंद है। आप कहें तो मैं अपनी ज़हरा के लिए बात चलाऊं। अम्मी बोली, तुम्हारा कज़न करता क्या है? गाड़ियों का बड़ा शोरूम है, काफ़ी कमाता है और अच्छा बिजनेस है। दौलत की कमी नहीं है, आगे आप खुद मालूमात करवा लें। लड़के का नेक चाल चलन और तालीम याफ्ता होना भी तो मायने रखता है। अम्मी जान, आज़र मेरा दूर का कज़न है। मेरी वालदा की खालाजाद बहन का बेटा है। अभी तक तो इसके चाल चलन बारे कोई गलत बात नहीं सुनी। तालीम याफ्ता भी है, मज़ीद मालूमात अपनी वालदा से ले लूँगी। रिश्ता मुनासिब लगे तो हाँ करने में अब देर ना करें। हमारी ज़हरा की उम्र भी काफ़ी हो गई है। कब तक इसे बिठाए रखेंगे? एक वक्त आ जाता है जब रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, तो फिर लड़कियों को शादीशुदा और बच्चों वाले मर्द से बिहाना पड़ता है। गर्ज कुछ दिनों के गौरो होश के बाद अम्मी जान ने मेरा रिश्ता आज़र से तय कर दिया और यूं मैं ज़हरा से मिसेस आज़र बन गई। शादी के बाद मैं पुरसकून हो गई। आज़र के पास किसी शय की कमी न थी। शुरू दिनों मुझे घुमाया फिराया भी खूब। बाद में जब बेटी ने जन्म लिया मैं बच्ची में मसरूफ़ हो गई और हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। 2 साल बाद एक और बेटी की माँ बन गई। मेरी मसरूफियत बढ़ी तो वक्त के साथ साथ मेरे शोहर की मसरूफियात भी बढ़ती गईं। वो अब सुबह सवेरे निकल जाते तो 3-4 रोज़ बाद घर आते। मैं पूछती तो कहते कि कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहरों जाना पड़ता है। अच्छी कमाई तभी होती है जब मालिक खुद कारोबार की निगरानी करे। सच था कि इनकी कमाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी और इसी कमाई पर हम ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन दिल कभी कभी अंदर से डरता था और दुआ करती थी, ए खुदा हमेशा ऐसा रखना और कभी आजमाइश में न डालना। अल्लाह की आजमाइश कड़ी होती है और दौलत भी अल्लाह पाक की आजमाइश में से एक है, जो कभी राहत तो कभी अजाब बन जाती है। मेरे दिल में गिरा ही थी, तभी खैर की दुआएं करती रहती थी। आखिरकार हमारी भी आजमाइश के दिन शुरू हो गए। हुआ यूं, एक दिन मेरे बड़े भाई ने कहा, आज़ा तुम गाड़ियों का व्यापार करते हो, मेरी पुरानी गाड़ी बिकवा दो और हम इससे बेहतर दिलवा दो। दूसरे रोज मेरे खावंद एक पार्टी लेकर गए और भाई की गाड़ी बिकवा दी। दोनों तरफ से अपना कमीशन लेकर जेब में डाला और फिर कुछ दिनों बाद भाई को 5 लाख में एक अच्छी गाड़ी दिलवा दी। गाड़ी अच्छी है, भाई ने कहा। आज़र मियाँ, मुझे तो इस गाड़ी में कुछ हेर फेर लगता है, मगर उन्होंने भाईजान को मुतमिन कर दिया। एक रात आज़र ने मुझे बताया कि दरअसल गाड़ी सिर्फ 3,50,000 की थी। बाकी पैसे मैंने अपनी जेब में रख लिए। इस इंकशाफ पर मैं सहम का रह गई, मगर क्या करती, एक तरफ भाई और दूसरी तरफ खामन। अपनी 2 मासूम बच्चियों का बाप शोहर की चुगली भाई से लगाती तो भी मारी जाती। चंद दिन गुजरे तो मेरे भाई से आज़र ने कहा कि एक दिन के लिए आपकी गाड़ी चाहिए। इन बेचारे ने दे दी। ये गाड़ी लेकर ऐसे गायब हुए कि 15 रोज बाद आए, मगर गाड़ी की जगह सिर्फ 1 लाख देकर बोले, ये भाई को दे देना और कहना
کہ وہ گاڑی ٹھیک نہیں تھی، میں بعد میں اور اچھی گاڑی دلوا دوں گا، تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ بعد میں نہ رقم دی اور نہ گاڑی دلوائی، وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد ہی ایک دن دروازہ بجا۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں آذر کا دوست ہوں، ان کو کسی غلط گاڑی کو بیچنے کے کیس میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ آپ فکر نہ کرنا، ہم کوشش کر رہے ہیں، ضمانت ہو جائے گی، مگر یہ بات آپ کسی کو نہ بتانا۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ عزت کا سوال تھا، خاوند کے لوٹ آنے کا انتظار کرنا تھا۔ کسی سے ذکر نہ کیا، اپنے میکے میں بھی نہیں کہ باپ اور بھائیوں کی نظروں سے میرے خاوند کی عزت گر جائے گی۔ 6 ماہ گزر گئے، وہ لوٹ کر نہ آئے۔ اب میں گھبرائی، جو جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئی، زیور بھی کچھ فروخت کر کے عزت کی خاطر گھر کو سنبھالا۔ ہر وقت گاڑی میں گھومنے والی اب بسوں میں دھکے کھاتی تھی، مگر شوہر کی عزت بنانے کے لیے ہر کسی سے کہتی تھی وہ خود مجھے گاڑی پر چھوڑ گئے ہیں، بچوں کی فیس نہ دے پائی تو ان کو اسکول سے اٹھا لیا۔ جیٹھ اور جٹھانی کو بتایا کہ ایسا معاملہ ہے، وہ الگ پریشان تھے، مگر وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ عزت کا مسئلہ تھا، پڑوسیوں سے قرض لینا پڑا، مگر واپسی کی کوئی راہ سجائی نہ دے رہی تھی۔ 8 ماہ بعد ایک رات وہ چوروں کی طرح گھر میں آئے۔ آتے ہی بولے ضمانت کروائی تھی، کسی سے رقم لی، اب وکیل کو پیسے ادا کرنے ہیں، تم اپنے بھائیوں سے کسی طرح 50,000 روپے کا بندوبست کر دو، ورنہ مجھے جیل جانا پڑے گا۔ ان دنوں 50,000 بہت قیمت رکھتے تھے، 50,000 میں گھر آ جاتا تھا۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی۔ اتنی مدت بعد شکل دکھائی تھی، یہ تک نہ پوچھا کیسی ہو، بچے کس حال میں ہیں، کیسے گزارا کر رہی ہو، بس آتے ہی روپوں کا تقاضا کرنے لگے۔ یہ تک نہ پوچھا کیسی ہو، بچے کس حال میں ہیں، کیسے گزارا کر رہی ہو، بس آتے ہی روپوں کا تقاضا کرنے لگے، جیسے ان کو کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ میں انہی کے آسرے پر تھی، بھلا اتنی رقم کہاں سے لاتی، مگر وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آئے اور بولے کل گھر چلی جاؤ اور کل تک رقم بہرحال مجھے چاہیے۔ مجبور چاہ کر ان سے حال کہا اور منت کی کہ کسی کو نہ بتائیں، امی کے پاس کل جمع پونجی سے بس یہی 50,000 پڑے تھے، وہ انہوں نے میرے پلے باندھ دیے کہ بیٹی اچھے وقت کی ساتھی بیوی ہوتی ہے تو برے وقت کی بھی وہی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، کبھی اچھے دن بھی آ جائیں گے تو واپس کر دینا۔ گھر آ کر رقم ان کو دی، باز کی طرح جھپٹ کر 9 2 11 ہوئے اور میں کھلے دروازے کو تکتی رہ گئی۔ انہوں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ میں جو بچوں کو بہلاتی تھی کہ تمہارے ابو آئیں گے، پھر ہم اچھے اچھے کھانے بنائیں گے، مگر دوپہر کو پھر وہی فاقہ نصیب میں تھا۔ مجبور جٹھانی کو فون کیا اور تمام احوال بتایا تو وہ اللہ کی بندی فوراً اپنے شوہر کے ہمراہ لدی پھندی چلی آئیں اور چند ایام کا راشن دے گئیں۔ دل کو کچھ ڈھارس ہوئی، اب خلوت تو جلوت کے قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ رات رات بھر ان کا انتظار کرتی، مگر وہ نہ جانے کون سی دنیا میں تھے۔ میں شوہر پرستی میں اس قدر آگے نکل چکی تھی کہ کبھی بھولے سے بھی کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ لے دے کر جیٹھ جٹھانی کو علم تھا، مگر وہ بیچارے کس منہ سے میرے گھر والوں کو بتاتے کہ ان کی اولاد پر کیا گزر رہی ہے۔ یہی لوگ تو مجھ کو بیاہ کر لائے تھے۔ میں بھی سوچتی تھی کہ اپنا راز کہہ کر کہیں میکے میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں۔ بہنوئی کیا سوچیں گے، بھابیاں اور ان کے میکے والے کیا خیال کریں گے، بس اسی وجہ سے اکیلی کھلتی رہی۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو خودکشی کر لیتی یا پھر کم سے کم اپنے بھائیوں بہنوں کو ضرور آگاہ کرتی۔ میں بد نصیب گھر بچانے کی خاطر کچھ بھی تو نہ کر سکی اور خاموشی سے یہ افتاد و مصیبت سہتی رہی۔ پھر ہوا یوں کہ قرض خواہوں نے گھر دیکھ لیا۔ روز صبح شام وہ دروازہ بجانے لگے، کسی کے لاکھ روپے تھے، کسی کے 2 لاکھ، کسی کے ہزاروں تھے۔ میں چونکہ مقروض شوہر کی بیوی تھی، سب کی باتیں اور جملے سننے پڑتے تھے۔ بسا اوقات تو قرض خواہ ایسی گندی گالیوں سے میرے میاں کو میرے منہ پر نوازتے رہتے تھے کہ مجھ میں سننے کی تاب نہ رہتی۔ وہ بکتے رہتے، میں دروازہ بند کر دیتی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر آخرکار بھائیوں کو بتا دیا۔ وہ لوگ مجھے لینے گھر آ گئے، مگر مالک مکان بھی اسی وقت آ گیا کہ مسز آذر آپ ایسے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آپ کے شوہر کے ذمے سال بھر کا کرایہ ہے، جب تک آپ لوگ کرایہ ادا نہ کریں گے آپ کو سامان اٹھانے نہیں دیں گے۔ اتنی بڑی رقم میرے بھائی کہاں سے ادا کرتے اور جیٹھ بھی کتنا دیتے؟ آذر کا کل قرضہ 4 لاکھ بنتا تھا۔
मुतफ़िक़ा तौर पर सब ने यही फ़ैसला किया कि घर की तमाम एशिया कर्ज़ ख़्वाहों को दे दी जाएँ। फ्रिज, टेलीफ़ोन, बिस्तर, अलमारियाँ, बर्तन, कीमती तमाम एशिया सब की सब दे दी गईं। मेरा भरा हुआ घर लुट रहा था। ये क़यामत ख़ेज़ मंज़र था। हत्ता कि मेरे जहेज़ की एशिया भी वो लोग ले गए। छोटे-मोटे कर्ज़े निमट गए। जेठ ने बड़े कर्ज़ ख़्वाहों से कहा कि मैं तुमको किस्तों में कर्ज़ अदा कर दूँगा। इसके बाद मैं वालिदैन के घर आ गई। मजबूर महल्ले की एक स्कूल में मुलाज़मत मिल गई। अल्लाह का एहसान है कि अपने बच्चों का पेट पालने लायक हो गई। दिन जैसे-तैसे गुज़रने लगे। अब कुछ सुकून से वक़्त कट रहा था और मैंने दिलो-दिमाग से शौहर के तसव्वुर ही को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो ना राबता करते थे, ना खर्च अदा करते थे और ना अहवाल बताते थे। औरत बेसहारा हो जाए, शौहर के होते बेवा जैसी हो जाए, कोई परेशानी हाल ना रहे, लोग उल्टी बातें बनाएं, औरत बेचारी क्या करे। इरादा कर लिया, अब कभी आज़र के बारे में ना सोचूंगी। अपनी बाकी मांदा जिंदगी बच्चों की परवरिश और इनके मुस्तकबिल पर लगा दूंगी। 6 बरस यूं ही गुजर गए। खुदा जाने आज़र कहाँ चले गए थे। कुछ पता ना था, कभी फ़ोन ना आया और ना खत, न खुद ही आए। अचानक एक रात इनका फ़ोन आ गया कि तुम आ जाओ और बच्चों को भी ले आओ। मैंने जेठ को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, भाभी अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, खुदा जाने कल क्या हो। आप ही अपनी मर्जी से जाती हैं तो जाएं। भाई से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। मगर मैं शशोपंज में थी कि क्या करूं। क्या शोहर पर इत्माद कर लूं, नौकरी छोड़ दूं, क्या अपने खानदान हत्ता के माँ जैसी हस्ती से भी किनारा कश हो जाऊं। शोहर ने फिर वही हाल किया तो क्या करूंगी। मुलाजमत भी दोबारा नहीं मिलेगी। इन्हीं सोचों में रोज जीने और मरने लगी। भाई कहते, अगर हमारी मर्जी के बगैर शोहर के साथ जाओगी तो कल को हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सोच लो, ऐसे शोहर का कोई इतबार नहीं। कभी अपने बच्चों के बारे में सोचती, बगैर बाप की मोहब्बत कैसे बन जाएंगे। औरत के लिए तो हर वक्त ही आजमाइश का होता है, वो दुख में हो सुख में हो। जब वो बच्चों की माँ बन जाती है तो इसके लिए आजमाइश का खड़ा वक्त शुरू हो जाता है। इतने अरसे की जुदाई के बाद भी मेरे बच्चे बाप को नहीं भूले थे। आज़ा जब साथ होते थे तो बच्चों से मोहब्बत करते थे, इनको सैर कराते और शॉपिंग पर ले जाते थे। बच्चे तो मासूम होते हैं, वो इन यादों को फरामोश नहीं करते। मैं खुद भी यही सोचती थी कि अगर आज़र गलत तरीके से दौलत ना कमाते, सही तरीके से काम करते तो आज हम कितने सुखी और खुश होते। मैं ये भी सोचती हूँ, ऐ काश हम ये चंद दिनों की बादशाहत, ये दौलतमंदी ना देखते, हम दरमियाना दर्जा के लोग ही रहते। आज़र की मुलाजमत होती या कोई छोटा मोटा कारोबार होता, बेशक 2 वक्त की रोटी रूखी सूखी मैसर आ जाती, लेकिन चैन तो रहता। बच्चे बाप से जुदा ना होते और ये रसवाइयाँ हमारे दामन में ना होती। जब आज़र के बार बार पैगामात आने लगे तो एक रोज़ मजबूर होकर मेके और ससुराल वालों से चोरी छुपे इनके पास चली गई। वो एक दूसरे शहर में थे, रहने को कोठी थी, नौकर चाकर थे, खुशहाल लगते थे। मैंने पूछा, अपने शहर में क्यों नहीं आते, अपने इलाके से इतने दूर कराची में ये जहाँ कैसे आबाद कर लिया। बोले, ये मत पूछो, बस तुम्हें आना है तो बच्चों को लेकर आ जाओ और यहाँ रहो। पहले बताओ कि तुम क्या कारोबार करते हो और फिर से ये दौलत तुमने कैसे कमाई। जब तक ये ना बताओगे मैं नहीं आऊंगी। जवाब दिया, ये नहीं बता सकता। तुमको आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो मत आओ। जैसे जी रही हो जीती रहो। बच्चों की खातर मैं आज़र से जुदा नहीं रहना चाहती थी। इस वक्त तो वापस लौट आई। अब सोच में थी, इनके पास चली जाऊं कि ना जाऊं। मेके और ससुराल वाले कहते, अब आज़र के पास जाओगी तो अपनी मर्जी से जाओगी, हम जिम्मेदार नहीं हैं। बाद के हालात की तुम खुद जिम्मेदार होगी। बुरा वक्त दोबारा आ गया तो हम तेरा और तेरे बच्चों का साथ नहीं देंगे। अकेले फैसला ना कर पा रही थी। मैंने आज़र को फ़ोन किया कि मुझे 2 माह की मोहलत दो, तनख्वाह के साथ ईद का बोनस मिलेगा, फिर नौकरी छोड़ दूंगी। अभी 2.5 माह गुजरे थे कि खबर लगी इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो ऐसे अफराद के साथ काम कर रहे थे जो मसनूई ज़रिए अद्वियात बना रहे थे। छापा पड़ा और इनके साथ ये भी अंदर हो गए। अब की सज़ा लंबी हो गई। वो सब ने कहा कि सद शुक्र तुम न गई, ये शख्स तो सुधरने वाला नहीं। ऐसे बंदे के साथ रहना जो अपनी जालसाजी और धोखेबाजी के फितरत से बाज ना आए तो तुम्हारे बच्चों पर और इनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा।
ये पुलिस, ये बार बार की मुजरमाना सरगर्मियां और जेल जाना, ऐसे आदमी से वफा की क्या उम्मीद रख सकते हैं। मैंने भी सोचा ये ठीक कहते हैं, अब तो सभी हमदर्दी करते हैं, साथ देते हैं, बुरे भले के जिम्मेदार बने हुए हैं। कल को अगर मेके और ससुराल वालों का सहारा भी जाता रहा तो मैं कहाँ की रह जाती, नौकरी भी छूट जाती। अल्लाह ताला जो करता है इंसान के भले को करता है। मैंने हिम्मत की, बीए थी, बीएड किया तो सरकारी स्कूल में एक अच्छी नौकरी मिल गई, अपने बच्चे पाल लिए, वो तालीम पा गए और अपने मकाम पर जो किस्मत में था पहुंच गए। आज जब जेल से रहा होकर आए तो रूह होश हो गए, घर ना लौटे, किस मुंह से घर लौटते। अब रहा ही क्या था इनके लिए घर में। बच्चे भी बाशऊर होकर समझ गए कि बाप से जुदाई का सबब कोई और नहीं, खुद इनका अपना बाप था। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल सहर उर्दू वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको सुनने को मिलती रहे इस तरह की दिलचस्प और नई नई कहानियाँ।